अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ मूविंग ऑन to the concept of margin calculation as to how we shall be calculating the selling price, cost or profit if we are given the margin। तो सर जैसे कि हमने मार्कअप में देखा कि बेस जो है वो कॉस्ट होती है और बेस हमेशा 100% होती है, तो सिमिलरली मार्जिन में जो बेस होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। बेस जो होती है वो सेलिंग प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस 100% होती है। ठीक है। अब सर एक हम लोग जो है इक्वेशन को देख लेते हैं। लेट्स से सेलिंग प्राइस है 1500, सही है। प्रॉफिट मार्जिन है से 25%, तो 375 आ गया। और कॉस्ट कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का डिफरेंस आ गया 1125। ठीक है। अब सर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस है 100 चूँकि मार्जिन दिया हुआ है, सही है। अगर 25% का मार्जिन है और सेलिंग प्राइस 100% है तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। अगर मैं बोलता हूँ सेलिंग प्राइस 100% है, प्रॉफिट का मार्जिन है 25%, तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी, 75%। अगर तो आप बोलें कि नहीं कॉस्ट जो है वो 125 होगी तो फिर तो ये लॉस वाली बात है, तो लॉस तो हो नहीं सकता। लॉस तो उस वक्त आएगा ना जब कॉस्ट एक्सीड करेगी सेलिंग प्राइस से। तो अगर आप सम करते हो तो फिर तो जो है ये तो लॉस वाली सिचुएशन है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है। इसी सोच के साथ अब सर ये हम लोग 3-4 केसेस कर लेते हैं, सही है। लेट्स से इफ़ यू आर गिवन इन द एग्जाम सिनेरियो, इफ़ यू आर गिवन सिर्फ कॉस्ट आपको दी हुई हो। लेट्स से अभी तो ये मॉडल है तो आपको जो है सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं है। अब लेट्स से अगर आपको बोला जाता है कॉस्ट है 1125 और मार्जिन का जो परसेंटेज है वो 25% है, हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स से अगर तो आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी होती है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट है 1125, अगर मार्जिन है 25% तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी, 75%। 100 माइनस 25, सही है ना। तो सेलिंग ये जो आप कॉस्ट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, 75 को, और मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 100% है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो देखें आपके पास 1500 ही आएगा। अब सर इसी अगर कॉस्ट के ज़रिए आपको प्रॉफिट निकालना है तो हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग। सर कॉस्ट है 1125 विच इज़ रिप्रेजेंटिंग 75, आपने डिवाइड बाय 75 किया, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है इन दिस इक्वेशन 25, तो ये आ गया 375। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, सही है ना। वो जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था यूनिटरी मेथड के, अगर आपको कोई अमाउंट गिवन है और उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से आप डिवाइड करें और जो अमाउंट चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, सो यू वुड गेट द डिज़ायर्ड अमाउंट। द सेम मैथमेटिकल लॉजिक आई एम अप्लाइंग हेयर, सही है ना। सर केस 2 लेट्स से इसी इक्वेशन में आपको सेलिंग प्राइस दी जाती है 1500 और आपको बोला जाता है 25% का मार्जिन है, वी आर टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब सर आपको सेलिंग प्राइस दी गई है 1500 विच इज़ रिप्रेजेंटिंग 100% एंड यू आर टू कैलकुलेट कॉस्ट विच इज़ 75%। इफ द मार्जिन इज 25%, so selling price percentage minus margin percentage, you would get the cost percentage which is 75. It comes to 1125. Similarly अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 1500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25, सो यू वुड अराइव एट 375। सिमिलरली अगर लेट से आप बोलते हैं नहीं सर अगर प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, तो हाउ यू वुड बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। सो अगर लेट से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है 375, प्रॉफिट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 25% विच इज़ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस विच इज़ 100, इट वुड कम टू 1500। सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है विद द सेम अजम्पशन, तो 375 नीड्स टू बी डिवाइडेड विद 25 इंटू से cost is 75. If the selling price is 100%, margin is 25%, so the difference of these two would be the cost की percentage comes to 1125. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है मार्जिन के हवाले से भी क्लैरिटी है, और अब आप किसी भी सिनेरियो में मार्जिन को, अगर मार्जिन दिया गया है तो आप सेलिंग प्राइस, कॉस्ट या प्रॉफिट को ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।